Hello guys, how are you all? Fine, very good. मी उज्ज्वला पाटील, करिअर काउन्सिलर आहे आणि आज मी तुम्हाला सांगणार आहे की हाऊ टू स्टडी है ना, अभ्यास कसा करायचा. खूप जणांना प्रश्न असतात. आता अलीकडे खूप मुलं खूप स्मार्ट झाली आहेत, पण हाऊ टू स्टडी स्मार्टली दॅट आय एम गोइंग टू टेल यू. ओके, काय असतं बरं अभ्यासाचं सूत्र? काही फंडे असतात का? कुछ अलग सा कुछ समझ में आता है क्या? कैसे करेंगे हम पढ़ाई? पढ़ाई करने के लिए कुछ टेक्निक है क्या? तो एक सीधा सा बहुत आसान सा टेक्निक मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को. स्मार्ट, इस वर्ड का स्पेलिंग देखेंगे, SMART, राइट. तो ये सारे लेटर्स जो हैं वो लेटर्स के आधार पर हम स्टडी कैसे करेंगे वो हम सोचेंगे. ठीक है, मैं थोड़ा बताने की कोशिश करूँगी. तो सबसे पहले आता है लेटर S. तो S इज़ फॉर सिलेक्टिविटी, है ना. हमने आज जो तय किया हुआ है, हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि हम जैसे अभी 10 दिन के बाद पेपर है तो जितने 10 टॉपिक्स हैं तो 10 के 10 पूरे पढ़ लेंगे. ऐसा एक दिन में नहीं होता. अगर हम पढ़ाई के लिए बैठते हैं तो हमने सिलेक्ट करना है, हमने एक तय करना है कि हमको आज कौन सा लेसन पढ़ना है, हमने आज क्या करना है, वो हम सिलेक्ट करेंगे. S फॉर सिलेक्टिविटी. ठीक है. उसके बाद में है M. M इज़ फॉर मेजरेबल. मेजरेबल मीन्स क्या होता है कि हमने ये देखना है कि उसका कितना बड़ा है, वो टॉपिक कितना बड़ा है. अगर हमसे वो 1 घंटा हमने अगर तय किया हुआ है कि 1 घंटे में हम वो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो हमने उसके पार्ट्स करने हैं मेजरेबल, जितना कि हाँ ठीक है 10 मिनट में इतना मेरा पढ़ना हो जाएगा, या तो 5 मिनट इसको लगेगा, या तो 3 मिनट इसको लगेगा. तो उसको एक सब पार्ट्स में हमने डिवाइड करना है. मेजरेबल होनी चाहिए वो कि कितना. अगर 10 बनने का है तो 2-2 मिनट में 2-2 मिनट में उसको हम डिवाइड करेंगे. तो मेजरेबल, इट शुड बी अ मेजरेबल. उसके बाद में आता है A, अटेनेबल. A फॉर अटेनेबल. अटेनेबल क्या होता है? अटेनेबल मीन्स हमसे हो पाएगा, ऐसा उसको वो टॉपिक चाहिए. हमसे अगर हम सोचते हैं कि नहीं नहीं मैं पूरा कर लूँगा, तो हमको बोर हो जाएगा फिर, है ना. हम अटेनेबल कर सकेंगे, हम उसको पढ़ पाएंगे, हम उसको ग्रास्प कर पाएंगे, हम उसको समझ पाएंगे, ऐसा वो होना चाहिए टॉपिक, है ना. तो फिर हमको कंटाला नहीं आएगा, हमको बोर नहीं होगा, हम बोर होके फिर छोड़ नहीं देंगे वो. तो जितना टॉपिक हमसे हो पाएगा उतना ही हमने देखना है, उतना ही करना है, वो सोच के ही बैठना है हमने. ठीक है. उसके बाद में है R. R इज़ रिविजनेबल. ठीक है, हम रिवाइज़ कर पाएँ. अगर हम 1 घंटे का सोचते हैं टाइम, तो 40 मिनट में हम पढ़ेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे, और बाकी के जो 20 मिनट है वो 20 मिनट में हम ये सोचेंगे कि उसमें हमने क्या क्या पढ़ा है, कौन से पॉइंट्स है, कैसा है, तो वो हम सोचेंगे. ठीक है. तो ये रिवाइजेबल होना चाहिए, वो हम रिवाइज़ कर पाएँ, ऐसा होना चाहिए. ठीक है. अगर हम 10 टॉपिक्स पढ़ते हैं तो वो तो रिवाइज 10 मिनट में नहीं हो पाएंगे. तो इसलिए जितना हमने सोचा है उतना ही सोच के उतना ही रिविज़न करना है, तो वो रिवाइजेबल. ठीक है. और उसके बाद में आता है T, टाइम बाउंड, है ना. हमने जो 1 घंटा तय किया हुआ है, तो उस 1 घंटे में ही हमको वो पूरा टॉपिक पढ़ना है, वो पूरा टॉपिक पूरा करना है, हमको वो पढ़ना है. उसमें से क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं वो याद रखने हैं. वो मेजरेबल होने चाहिए, वो अटेनेबल होना चाहिए, वो रिवाइजेबल होना चाहिए, और टाइम बाउंड होना चाहिए. ये सबसे 5 बहुत ईजी वर्ड्स हैं, लेकिन इस आधार पर अगर आप वो आपकी पढ़ाई को डिवाइड कर सकते हो, तो वो डिवाइड करना बहुत आसान हो जाएगा और आपको मज़ा आने लगेगा. पढ़ाई के लिए हमको पूरा का पूरा ध्यान देना पड़ता है, कॉन्सेंट्रेशन होना पड़ता है, कॉन्सेंट्रेट होना पड़ता है. तो ये कॉन्सेंट्रेशन भी बहुत मज़े की बात है. एकाग्रता जिसको बोलते हैं मराठी में. तो ये जो एकाग्रता है, ये जो कॉन्सेंट्रेशन है, वो कैसे आएगी? तो हमको ये ध्यान में रखना है कि आज हमने जो तय किया हुआ है वो हम स्मार्टली पढ़ रहे हैं कि नहीं, वो हम मेजरेबल है कि नहीं, वो अटेनेबल है कि नहीं, वो रिवाइजेबल है कि नहीं, और वो टाइम बाउंड है कि नहीं. अगर हम ये सोचेंगे कि यार 5 टॉपिक्स आज पढ़ने थे और 1 ही हुआ, तो ये मत सोचा करो. 1 हो गया है ना, तो वो 1 होने के बाद जब भी आप स्कूटर पे जाएंगे, जब भी आप साइकिल पे जाएंगे, जहाँ कहीं भी जाएंगे, तो वहाँ पे वो सोचते रहना, उसका
मंथन, उसका मनन, उसका चिंतन दिन भर वो करना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो टॉपिक पक्का हो जाएगा और वो हंसते खेलते वो टॉपिक हमारे जहन तक के चला जाएगा। जैसे हम बोलते हैं ना, पूरा फिल्टर होके अंदर तक के, पूरा अंदर तक के जाएगा। तो अगर वो वैसा जाता है तो वो फुल कंसंट्रेशन से हो जाता है। तो ये कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है। तो कंसंट्रेशन कैसे आएगा, हमारे चिंतन से, मनन से, हमारे मंथन से आएगा। तो वो टॉपिक जो दिन भी पढ़ा है, अगर हम सुबह 7 बजे बैठते हैं पढ़ाई के लिए, तो 7 से 8 बजे तक के हमने पढ़ाई की, उसके बाद में हमने बाकी सारे काम किए, और उसके बाद में करने के बाद फिर दिन भर जो टाइम मिलता है, फ्री टाइम मिलता है, वो फ्री टाइम में वो टॉपिक का रिवीजन मन ही मन में, मंथन मन ही मन में, मनन चिंतन उसी टॉपिक का हम अगर करेंगे तो पूरा आसान तरीका है ये, पूरा अंदर तक के आत्मसात करने का, ग्रास्प करने का। तो ऐसे करने से एक एक टॉपिक हमारा हो जाएगा। 10 दिन में अगर 10 टॉपिक्स हम कर लेते हैं तो अच्छे से पढ़ाई हो सकती है। तो हम हमारे टॉपिक्स को, हम हमारे पढ़ाई को अच्छे से टाइम टेबल बना के रखें, और हर एक दिन का टाइम टेबल बना के रखें कि हम इंग्लिश के लिए कितना, मैथ्स के लिए कितना, साइंस के लिए कितना, और ज्योग्राफी के लिए कितना, हिस्ट्री के लिए कितना, एक एक टाइम दे के रखिएगा, टाइम टेबल बना के रखिएगा, तो वो मज़ा आएगा। ठीक है, अगर हो सकता है तो मैं टाइम टेबल बना के आपको वीडियो कर दूँगी, ये कर दूँगी। ठीक है, मैं ये चाहूँगी कि ये अगर वीडियो आपको पसंद है तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। और अगर हो सकता है, अगर बेल आइकॉन पे आप प्रेस करते हो तो आपको और सारे टॉपिक्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने देखा। थैंक यू।